नमस्कार मित्रों, साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। तो मित्रों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए किसी जंगल में पत्थर ढूंढने के लिए जाता है। वहां उसे मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया और वो पत्थर को लेकर वापस घर आने लगा। रास्ते में उसे एक और पत्थर मिलता है। वो वह भी पत्थर उठा लेता है और उसे भी अपने साथ ले आता है। घर आकर उसने अच्छे वाले पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर पर कारीगरी करने लगा। जब शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी से पत्थर को चोट लगने लगी तो पत्थर ने दर्द से कराहते हुए शिल्पकार से कहा, अरे भाई, मेरे से यह दर्द सहा नहीं जाता। ऐसे तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह से वो पत्थर उस व्यक्ति से विनती करने लगा। उस पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की गढ़ाई करनी शुरू कर दी। दूसरे पत्थर ने कुछ भी नहीं कहा। शिल्पकार ने थोड़े से ही समय में एक प्यारी सी भगवान की मूर्ति बना दी। पास के ही गांव के लोग तैयार मूर्ति को लेने के लिए आए। मूर्ति को लेकर निकलने वाले थे, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत होगी। तो वहां पर रखा पहले वाला पत्थर भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और पहले वाले पत्थर को भी सामने रख दिया। मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करने आते तो मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते, दूध से नहलाते और उसकी पूजा करते और सामने वाले पत्थर पर नारियल फोड़ते। अब पहले वाले पत्थर को हर रोज दर्द सहना पड़ता। उसने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। रोज फूल माला से सजते रहते हो, रोज तुम्हारी पूजा होती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। रोज लोग नारियल फोड़ते हैं और मुझे दर्द सहना पड़ता है। पहले वाले पत्थर की बात सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, देखो दोस्त, अगर उस दिन तूने शिल्पकार के हाथ का दर्द सहा होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता और तुम मेरी जगह पर होते। लेकिन तुमने तो थोड़े से समय के दर्द को न सहकर आसान वाले रास्ते को चुना। अब तुम उसका नतीजा भुगत रहे हो। तो साथियों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारा दर्द भी झेलना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह विपरीत परिस्थितियां हमें और ज्यादा मजबूत बनाएगी, जिससे हम अपनी मंजिल की ओर ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। तो साथियों, कहानी छोटी ही सही, लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये मुझे कमेंट में बताइए और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। साथियों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी और भक्ति में कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मित्रों,
ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कहानी या फिर प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए।